योग गुरु बाबा रामदेव अपने सहयोगी बालकृष्ण के साथ मुरादाबाद पहुंचे। आपको बता दें कि बाबा रामदेव नेचुरोपैथी सेंटर को पतंजलि योगपीठ में शामिल होने पर निरीक्षण करने पहुंचे थे। बाबा रामदेव ने कहा कि उनका योगपीठ अब नेचुरोपैथी सेंटर का संचालन भी करेगा। इस दौरान रामदेव ने पूरे सेंटर का निरीक्षण कर वृक्षारोपण भी किया। पतंजलि वेलनेस सेंटर के 1000 से ज़्यादा केंद्र देश भर में खोले जाएंगे, जिसमें योगा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, यज्ञ चिकित्सा से लेकर के 100 से ज़्यादा थेरेपियों का इस्तेमाल करके इनकेरेबल डिजीज, क्रोनिक डिजीज और जेनेटिक डिजीज माने कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का स्थायी समाधान, जिसको आज सस्टेनेबल हेल्थ के रूप में पूरी दुनिया जानती है, उनका एक केंद्र के रूप में एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। तो पतंजलि वेलनेस सेंटर के 1000 से ज़्यादा केंद्र पूरे देश भर में खुलेंगे, जहां पर 100 से ज़्यादा योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की अलग अलग थेरेपीज का इस्तेमाल करके हम जेनेटिक डिजीज़, इनकेरेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और लाइफस्टाइल डिजीज़ का स्थायी समाधान हम लोगों को प्रोवाइड करा करके एक सस्टेनेबल हेल्थ उपलब्ध कराएंगे। मुरादाबाद में नगर निगम की लापरवाही के चलते बीती 26 फरवरी को मुरादाबाद के थाना कोतवाली इलाके के ताड़ी खाना इलाके में नगर निगम द्वारा खोदे गए मैन होल में बाइक गिर गई थी। हादसे में बाइक सवार दिलीप सैनी की मौत हो गई थी। वहीं अब शिव सैनिकों ने पूरे मामले को लेकर पीली कोठी स्थित नगर आयुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कहा गया कि नगर निगम की लापरवाही के चलते मुरादाबाद में लगातार हादसे हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज पूरे शहर के अंदर सड़कें खुदी हुई हैं। हम लोगों ने शिवसेना के माध्यम से स्टेशन रोड बनवाना था, तो व्यापारियों को स्टेशन रोड क्षेत्र बंद करना पड़ा। मंडी चौक में बनवाना था, मंडी चौक के व्यापारियों को बंद करना पड़ा। ये कौन सी तरह से नगर निगम काम कर रहा है? नगर निगम का एक ही काम है कि लोगों को डराओ हाउस टैक्स के नाम पर। कोई भी बोलेगा हाउस टैक्स लाओ, अधिक से अधिक पैसे बनाने के नाम पर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के बनाने के नाम पर, अधिकतर बिना टेंडरों के काम कराने के नाम पर, यही सब नगर निगम में चल रहा है। इन्हीं सभी विषयों को लेकर के हम सब लोग आज एकत्रित हुए कि जो दिलीप सैनी नहीं, हमारा भाई खत्म हुआ है, हम इस विषय को गंभीरता से उठाएंगे। नगर निगम सिर्फ लीपापोती कर रहा, सिर्फ सफाई नायक को हटा देना ये नगर निगम का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्षद और सारे नगर निगम के अधिकारी भ्रष्टाचार से पूरी तरह से युक्त हैं और इसको हम लोगों को मुक्त कराने के लिए शिवसेना सड़क पर उतरी। शाहजहांपुर में कर्मचारी से पैथोलॉजी प्रभारी द्वारा अभद्रता करने पर कर्मचारियों ने कार्य बाधित कर मेडिकल कॉलेज परिसर में हंगामा किया। दर्जनों कर्मचारियों ने चिकित्सक के विरोध में नारेबाजी भी की। कर्मचारी चिकित्सक को पैथोलॉजी इंचार्ज पद से हटाने पर अड़े रहे। पूरा मामला यह है कि धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि पैथोलॉजी प्रभारी द्वारा कई बार अभद्रता की जा चुकी है, जिसको लेकर जिलाधिकारी को भी कई बार ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन पैथोलॉजी प्रभारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। डाटा एंट्री ऑपरेटर संदीप ने बताया कि पैथोलॉजी प्रभारी कर्मचारियों पर तानाशाही रवैया अपनाते हैं, अक्सर कर्मचारियों से अभद्रता करते हैं। कर्मचारियों ने मांग की है कि पैथोलॉजी प्रभारी को उनके पद से हटाया जाए। ऐसा न करने पर पैथोलॉजी के सभी कर्मचारी कार्य बाधित रखेंगे। मेरा आरोप है कि हमारा जो पर्सनल काम, जो हमारा क्या नाम है, एक कोष का ब्लड बैंक का जो कार्य है, वो कार्य हमें नहीं करने देते हैं। ऐसा ना, कोई भी विभागाध्यक्ष है तो अपनी एक सीमा में रह के सभी को काम करना। ये नहीं कि चपरासी है तो तुम 7 बजे से 6 बजे तक यहीं रहोगे, कहीं जाओगे तो मुझसे पूछ के जाओगे, ऐसा नहीं होता भाई। चपरासी 4th क्लास है, उसके ऊपर क्लास 3 होता है, वो इसका इंचार्ज होता है। आए दिन कर्मचारियों के प्रति मतलब जो है तानाशाही रवैया, और हम तुमको देख लेंगे, भगा देंगे, यहाँ से काम नहीं करने देंगे। और वो ये भी कहते हैं कि यदि अगर मतलब जो है हमारे अनुसार नहीं आप चलेंगे, अगर हम गलत काम करें तो आपको गलत ही करना पड़ेगा, और नहीं अगर गलत काम कर पाएंगे तो आप अपने घर में छुट्टी करा लीजिए, आप चले जाइए। जो ये अभी सामने आया है, इस बात को लेके है सर, ये कुछ विभागीय प्रॉब्लम है, उसके लिए अभी प्रधानाचार्य को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद में इसकी जो भी वो आदेश देंगे उसका पालन किया जाएगा। ये विभागीय समस्या है, आपस में निदान कर हो जाएगा।
शाहजहांपुर में मुखबिर की सूचना पर सट्टा किंग नाम से चर्चित आरोपी वेद व्यास उर्फ वेदी को 11 बजे लोहारोवाला चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। शहर में सट्टा व्यवसाय चलाने वाले अपराधी वेद व्यास उर्फ वेदी थाना सदर बाजार आवास विकास कॉलोनी का निवासी है। पुलिस वेदी की तलाश में पिछले कई साल से जुटी थी, जिसके बाद पुलिस को अब सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने मकान पर दबिश देकर मकान के अंदर से कुल 11 सट्टा एजेंट गिरफ्तार किए। साथ ही 16,04,600 रुपए नकद, 6 लैपटॉप, 18 मोबाइल फोन, 6 बाइक्स, 14 कैलकुलेटर और अन्य सामान बरामद किया। ये वेद व्यास त्रिपाठी नाम है इसका, जो यहाँ बहुत सालों से सट्टे का अवैध कारोबार जनपद शाहजहांपुर में करता रहा है। ये सट्टा माफिया या सट्टा किंग के नाम से यहाँ चर्चित भी है। ये इसके पहले 1 जनवरी को इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें इसके गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित था। माननीय उच्च न्यायालय से इसको उस मुकदमे में कुछ राहत मिली है, जिस पे जो कागज़ हम लोग को मिला है। लेकिन उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी हुई, जिसमें 16 लाख रुपए बरामद हुए सट्टे के, और 11 सट्टेबाज पकड़े गए जो इसी के लिए काम करते हैं। इसमें लैपटॉप्स और कैलकुलेटर्स और तमाम उपकरण और बरामद हुए, लिखा पढ़ी के दस्तावेज बरामद हुए। शाहजहांपुर के थाना खुदागंज क्षेत्र के ग्राम फुलवा और सुराही में किसानों ने सरकार द्वारा लागू किए गए किसान कानून के विरोध में खेत में खड़े 1 एकड़ गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से जोत दिया और जो भी कानून लागू किए हैं उनको वापस लिया जाए, क्योंकि उनके खेतों में होने वाली फसलों के रेट सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, वही रेट किसानों को नहीं मिल पाता, जो कि किसान अपने फसल को औने पौने दामों में बेचने को मजबूर हो जाता है। भाव तो मिलता नहीं है, ना धान का मिला, और काले कानून बनाए रखे उन्हें, तीनों रद्द करे, फिर रहते तो सब जोतेंगे, रखे ना एको दाना ना देंगे। हाँ, आज कुछ खबरें खुदागंज ब्लॉक के पुलवा और सुराही गांव से आई हैं, जिसमें किसान भाइयों ने अपने गेहूं के खेत जोते हैं। किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय टिकैत साहब ने सरकार को चेताने के लिए ये बात कही थी कि किसान ज़रूरत पड़ेगी तो खड़ी फसलों में आग लगा देगा या जोत देगा। मैं कहना चाहता हूं किसान भाइयों, आप लोग संयम रखें। दिल्ली में किसान आंदोलन जारी है, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। तीनों काले कानून वापस होंगे, एमएसपी पर कानून बनेगा। हम लोग इन मुद्दों को लेकर दिल्ली में पूरी तरीके से मुस्तैद बैठे हुए हैं और शांतिपूर्ण अहिंसात्मक रूप से यह आंदोलन चल रहा है। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ किष्किंधा में हनुमत लला की जन्मस्थली पर मंदिर के लिए अभियान शुरू होगा। यह अभियान किष्किंधा पंपा क्षेत्र से महाशिवरात्रि को रथ यात्रा निकलेगी। 12 साल तक रथ यात्रा के जरिए सनातन धर्मियों को हनुमान मंदिर के लिए जागरूक किया जाएगा। 6 महीने से 1 वर्ष की अवधि तक भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में किष्किंधा रथ यात्रा की टोलियां भ्रमण करेंगी। हनुमत जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए भगवान राम के आशीर्वाद स्वरूप चरण पादुका लेने किष्किंधा से संत गोविंदानंद सरस्वती अयोध्या पहुंचे, जहां श्री राम जन्मभूमि में पादुका के विधिवत पूजन और प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने गोविंदानंद सरस्वती को चरण पादुका सौंपी। रथ यात्रा शुरू होने वाले हैं। पंपा क्षेत्र किष्किंधा में हनुमान भगवान के लिए हनुमान जन्मस्थली पर एक भव्य मंदिर निर्माण होने वाले हैं। उसको कार्यक्रम को लेते हुए सभी पूरा जो भारत देश में भक्तादि लोगों की मन में राम भगवान की भक्ति और जागृत करने के लिए साक्षात हनुमान जी का एक भव्य किष्किंधा रथ निर्माण हो गया। उसका सब बन गए अभी 40 लाख से। उसी किष्किंधा यात्रा किष्किंधा से किष्किंधा रथ यात्रा शुरू होने वाले। वो यात्रा आज चालू करने के पहले हम ये सोच रहे कि अयोध्या आए, राम भगवान से प्रार्थना करें और राम भगवान के प्रतिनिधि रूप में अयोध्या आकर ये दिव्य राम पादुका को राम जन्मभूमि से लेके जाए। और स्वामी गोविंदानंद जी सरस्वती जी महाराज जो पंपासर से आकर के और उन्होंने सबसे प्रथम राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी की मूर्ति का भ्रमण कराया, वहाँ से लेकर के अयोध्या तक। उसके बाद सरजू जी में स्नान करा करके उस मूर्ति को आज से 3 साल पहले वो स्थापित कर दिए हैं, जो मूर्ति यहाँ स्थापित है। उस समय कोई भी आदेश श्री राम मंदिर के संबंध में नहीं हुआ था, लेकिन उनकी भावना रही कि जब भी राम मंदिर बने तो उसमें हमारे यह जो पंपा से आई हुई प्रतिमा है, इनकी स्थापना की जाए।
चंदौसी से अपने गांव लक्ष्मीपुर वापस लौट रहे बाइक सवार 4 युवक आगे चल रहे ट्रैक्टर का पहिया निकल जाने से अनियंत्रित हुए ट्रैक्टर की चपेट में आ गए, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है। मृतक कोतवाली बिसौली के गाँव लक्ष्मीपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जे घर से चंदौसी गए सामान लेने, लड़की की शादी जी, तो उधर से सामान लेके ये आ रहे, तो आते पे इधर से आलू को ट्रैक्टर के भरा जा रहा वो ओवरलोड जी, उसमें एक लाइट थी जो उधर से चंदौसी से आ रहे, तो ये आके दोनों बाइक जो है दोनों जो है टकरा गए आपस में। अच्छा, एक बाइक पे कितने लोग थे? 3 लोग है, सुनने में आ रहा है 4 लोग थे। 4 लोग है, एक जो है वहाँ खड़ा था। हेलमेट वगैरह लगाए हुए थे? हेलमेट की मुझे जानकारी ना।